कर भर ये भार, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाप, मंत्र धारण यो कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम, यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग, यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान, ध्रुव धारणा धार यह राधिय मंत्र निदान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल, करती दुर्गुण दूर, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार, खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारि बहार, जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भार, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मार, स्वशक्ति सत्ता जग करे उपरि चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभ का, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने से तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमन मेरे राम गुरु, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैव द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार,
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रामामृत फत पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानी पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा संगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में कुछ समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम यहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पर सोहि जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परमानंद अपार। राम राम जप हे मना अमृतवाणी राम नाम में राम को सदा विराजित जाम राम नाम मंगलकारी न हरे सब पातक हार राम नाम शुभ शकुन महान शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें सुख सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम धुननाथ भागे वहाँ से विषम विचार राम नाम मन तप्त बुझावे सुदरस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचितर तन मन उसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे भ्रम भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूरन का चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर करे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाय राम
सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभयंगी। जका है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ायाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम अहुबा, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर हो क्लेश करा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस दे, दुर्जन दुख ले ले जपिए राम नाम बिन देर। रखिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहाय। राम नाम सर्व सुख जाय, राम राम प्रभु राम की टेक। शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए। पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका। रहे राम भक्त नहीं टिका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी सा। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, राम नाम बिन नीरस को। राम राम जप तरिए लो, राम जाप सब संयम साधन। राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख का। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्यान, है परम पदम पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है राम राम श्री राम।
नाम चिंतामणि रत्नयमो राम नाम अतुल प्रभावति प्रताप राम नाम कहतारक जा विजय अक्षर महाशक्ति को राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाश कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजय नाद सहज बहुभान अज पाजाप भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन भी रमावे राम नाम जप जगे अभम चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे धारी रामीला पतित पावन परम राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम की बहुत बढ़ाई वेद पुराण मुनि जन गाय यति सति साधु संत सयाने राम नाम बखान तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनागता जिसने सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साथ समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम रचते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस सुन साधन मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान नित्या मन कल्पित मत जाय मिथ्या मन मुखिया मनोराज सत्य राम नाम जप का मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख का राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से था हुआ राम सजग विस्तार विश्व वृक्ष का राम धनु उसको तु प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजा राम राम प्रभु राम महान दयुक्त पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने परम पुरुष
पालक प्रभु हरता पाप कृता राम नाम बिन था बिहार भोग फसा वृथा है सब संपद सम्मान होवे कन्यथा रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो सर्व राग विषाद नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो सार जग की ज्योति जानवल राम नाम बिन मोहि माय जीवन ही नहीं यथा तन छाया सुना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संसार सुना जानिए ज्ञान विवेक इसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ पहुँच मत पोथे बन जो राम नाम बिन तोथे राम नाम बिन वाद विचार भारी ब्रह्म का प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में रहे से मम नाम सुमान राम राम रट कर श्री राम प्रिय नित्य उत्तम का इतने कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर जा करिए गमनागम के का राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन या जपिए राम नाम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम राम जप पाप जलते कर्म बंद यतका तान जप राम नाम की टूटे बांका बना भाग्य भय फूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मन पारस मनि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्नान धोकर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को राम जाप रवि तेज समान मोह तम हर अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले उसे जित देव राम नाम को सिमरिए राम राम एकता परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मेरा कृपा दिन रात राम कृपा कर सको कृपा राम कृपा लेवे अंत समार राम प्रभु है जन प्रतिपा राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देन काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा
कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार राम नाम दे रहित विवार प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता मन चल निर्माण राम राम धुन भव भय जाते राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग मांगू मेरा देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा परहूँ तेरा यह लिए तेर चरण पड़े तीरथियों में अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम प्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम में कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जा हुए अतुल विमल अपा राम नाम मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे साधन सुख राम नाम घट भीतर बसे सांस नस नस से रसे सपने में बिन बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के प्रेम का संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे एक बेर उसके भीतर कोश कुबेर दीन दुखी दरिद्र कंगा राम राम जप हो बनिया हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर मुख हो करिए आंखें मूंद के सुनिए सिखा राम राम मधुर जन में मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपू मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम सिमरू मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी का नित्य गाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपद निवार करता शिव श्री मंगला सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के
जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम जय। वृद्धियास्तिक भावकी शुभमंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भावकी शुभमंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, ज्योत से ज्योत जगा, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, ज्योत से ज्योत जगा, ज्योत से ज्योत जगावो सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगा, मेरा अंत
अंतर तिमिर मिटाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ अंतर तिमिर मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु हरि बोल। ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ हे योगेश्वर हे प्राणेश्वर हे जोगेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर अपनी कृपा बरसाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ अपनी कृपा बरसाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हरि बोल। हरि बोल। हम बालक तेरे दर पर आए बालक चरदर पर आए हम बालक तेरे दर पर आए हम बालक तेरे दर पर आए मुझे मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मुझे मंगल दर्श दिखाओ गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मुझे मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मुझे मंगल दर्श दिखाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ हरि बोल। शीश झुकाए करे आरती 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 प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ प्रेम
प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ। हरि बोल। दोनों हाथ खड़े करके बोलो जय हो। अंतर में युग युग से सोई। 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 मेरी चेतन शक्ति जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरी चेतन शक्ति जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरी चेतन शक्ति जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरी चेतन शक्ति जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ प्रियतम ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हरि बोल। साची जोत जगे हृदय में। 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 राम का नाम जगावो सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरे राम का नाम जगा दो सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मुझे अमृत नाम पिलाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मुझे अमृत नाम पिलाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ संयतम ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हरि बोल। ये जीवन बन जाए अविनाशी। ये जीवन बन जाए अविनाशी।
ये जीवन बन जाए अविनाशी, ये जीवन बन जाए अविनाशी। चरण शरण में लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, चरण शरण में लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मुझे चरण शरण में लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मुझे चरण शरण से लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अपने राम ने रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में मनुआ, रमजा अपने राम में, रमजा अपने राम में मनवा, रमजा अपने राम में। रम जा रे मनुआ, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। रम जा रे मनुआ, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में मनुआ, रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में मनवा रमजा अपने राम में। रम जा रे मनुआ, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा हरि अपने बोल। राम में। रम जा रे मनुआ, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में। रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने में। रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में मनवा रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में मनवा रमजा अपने राम में। रम जा अपने राम में मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में मनवा रमजा अपने राम में। रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा अपने राम में। रमजा अपने राम में। रम जा रे मनवा, रम जा अपने राम में। रमजा 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 रे मनवा रमजा अपने राम में। राम 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 राम
रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा अपने राम में मनवा रम जा अपने राम में रम जा अपने राम में मनवा रम जा अपने राम में रम जा अपने राम में मनवा रम जा अपने राम में रम जा अपने राम में मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में रम जा रे मनवा रम जा अपने रम जा अपने राम में रम जा अपने राम रम जा रे मनवा रम जा अपने राम में अकारण करुणा वर्णालय देवाधिदेव परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमात्मा देव की पावन पुनीत हेतु की कृपा से गुरुजनों के मंगलमयी आशीर्वाद की दिव्य छत्र छाया में त्रिदिवसीय श्री अमृतवाणी सत्संग की आज द्वितीय संध्या में इस पटियाला के प्राण भूखंड श्री गीता भवन में हम विराजमान हैं, जहां से अनेकानेक प्रचार प्रारंभ हुए। जो स्थान धर्म प्रचार की इस भूधरा पर नींव बना। कल हम चर्चा कर रहे थे बंधुओं, माताओं, बहनों,
जीवन में मनुष्य की प्यास मिट जाए, उसकी भूख मिट जाए। हम और परमात्मा से मांग मांग कर ये मांग लें कि हमारी भूख मिटा दे हे नाथ। विषयों की वासनाएं कभी भूख को मिटाती नहीं। आग में जैसे घी डालने से आग नहीं बुझ सकती, ऐसे ही विषय वासनाओं की हृदय में मांग होने से कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। शांति चाहिए जीवन में तो विषयों की प्यास को मिटाओ, अपनी कामनाओं को शांत करो, सत्संगति करो, ज्ञान विचार से युक्त होने का सदा प्रयास करो। And remember, there is a key. The key element is to be positive in life. सकारात्मक होना। कुछ लोग जीवन में सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मकता से भरे रहते हैं। उनमें सकारात्मकता का अभाव है। और आप सोचो, जरा विचार करना मेरी बात पर बहुत गंभीरता से। कोई व्यक्ति बहुत नकारात्मक हो, वेरी नेगेटिव इन लाइफ, हर बात वो ना से शुरू करता हो, न होने से शुरू करता हो, जो हो रहा है उसमें भी उसे खेद होता हो, तकलीफ होती हो, पीड़ा होती हो, दूसरों की त्रुटि ही दिखती हो, कमी ही दिखती हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी सोच और समझ पर इतना भरोसा होता है, ऐसा भी उनको लगता है कि हमें यूएन का प्रेसिडेंट होना चाहिए था, क्योंकि हमारा परामर्श इतना वैल्यूएबल है, इतना महत्वपूर्ण है। मेरी सोच तो आपको मालूम है, एक यहूदी कथा, एक चर्च है आनंदा में, अमेरिका के नजदीक। उसके पास्टर मेरे से एक बार मिले और उन्होंने मुझे ये यहूदी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा ने व्यक्ति का निर्माण किया, when God created the man, परमात्मा ने तब उस व्यक्ति के कान में दो बातें कही। बोले, बेटा मैं तुझे निर्मित करके इस धरती पर भेज रहा हूं, लेकिन याद रख, मैंने तेरे से खूबसूरत आज तक किसी दूसरे को नहीं बनाया। अच्छा, हम सबको क्या लगता है? बोलो ना जी, ये वहम है। लेकिन लगता यही है, क्योंकि परमात्मा ने कान में फूंक मार दी है। दूसरी फूंक क्या मार दी है? जिसने सबको मतांध कर रखा है कि तेरे से काबिल और तेरे से बुद्धिमान व्यक्ति आज तक मैंने धरती पर नहीं भेजा। अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा। और बंधुओं ध्यान देना, उस बुद्धि के भरोसे ने ही हमारे अंदर कभी कभी ऐसी बुद्धि का निर्माण कर दिया जिसमें अहंकार प्रविष्ट हुआ, जिसमें नकारात्मकता प्रविष्ट हुई, जिसमें केवल अहंकार और नकारात्मकता नहीं, जिसने हमें कभी कभी तो अपनों से भी दूर कर दिया। मेरी बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करना। दार्शनिकों ने बड़े बड़े शोध करके प्रसंग प्रस्तुत किए। नकारात्मकता से बचना, नेगेटिविटी से बचना। जब आप नेगेटिविटी से बचते हैं, नकारात्मकता से बचते हैं, तो क्या करते हैं? आप जानते हैं आप अपना भला किस किस प्रकार से करते हैं? जब आप नकारात्मकता से बचते हैं, सबसे पहले
आप अपने स्वास्थ्य को खुद हील करते हैं। यू बिकम अ हीलर टू योर सेल्फ। यू हील योर ओन फिजिकल डिसऑर्डर्स दैट हैव ड्वेल्ड ओवर टाइम। आप अपने शारीरिक रोगों की स्वयं निवृत्ति करते हैं। आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा बहुत बड़ा लाभ, अगर नकारात्मक न हो तो आप में कभी उमंग शांत नहीं होती। आप कभी हताश और निराश नहीं होते। नकारात्मक व्यक्ति कैसा होता है? बोलो ना भैया। हताश होता है, निराश होता है। वो रोने के लिए किसी दूसरे का कंधा ढूंढता रहता है। नहीं नहीं, नकारात्मक मत बनिए। तीसरी बहुत बड़ी क्षति, नकारात्मक व्यक्ति क्या करता है? उसमें कभी कोई शुभ विचार जागृत नहीं होता। देयर इज नेवर अ गुड थॉट। दे जस्ट नॉट मलेशियल इन देयर ओन माइंड्स, बट दे मेक योर माइंड्स मलेशियल टू। दैट मैलिस डज नॉट गो अवे। उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ी विधा है जो भगवान परम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। मैं भी अभी फ्लोरिडा में था, ऑरलैंडो में, और वहां पर एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, मैं उनसे भेंट करने के लिए गया। उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप जमुना दास। हो सके तो कभी उनकी YouTube पे वीडियोस देखना। प्रदीप जमुना दास, वन ऑफ द बिगेस्ट रिनाउंड डॉक्टर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन कार्डियोलॉजी एंड वैस्कुलर इंटरवेंशन। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, जो उपचार हमें करना होता है एज पर मेडिकल साइंसेज वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के इन अनमोल बहुमूल सूत्रों को अपने पेशेंट से बात करते हैं, उनके नेगेटिव माइंड को हील करते हैं, तो क्या होता है? उस नेगेटिव माइंड को हील कर देने से इस इलाज के साथ साथ एक दूसरा इलाज करते हुए वी सी रिजल्ट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग। ऐसे नतीजे मिलते हैं जो कभी सोचे भी नहीं होते। मरीज बड़ी जल्दी ठीक होकर आ जाते हैं और बार बार हमारा शुक्र करते हैं। तो मुझे वो कहने लगे, तब हम लोगों को कहते हैं कि भैया, जहां से हमने ये पाया, तुम भी वहां से इस सब को पाकर खुद को ठीक कर सकते हो। मुझे फीस देकर ठीक होने की जरूरत नहीं। और जानते हो क्या कहा उन्होंने? बोले, ये सब मैं पाता हूं भगवत गीता से। ये मुझे गीता की देन है। गीता जी का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी नकारात्मक नहीं रहता। उसके अंदर सकारात्मकता भरती है और वो फिर धीरे धीरे अपनी सकारात्मकता से केवल खुद सकारात्मक नहीं होता, दूसरों को भी सकारात्मक कर देता है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेटाफर। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। देयर इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी। बंधुओं, ध्यान से सुनना। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। कई सालों से उसने अपने गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी। जाता है, हमेशा जाकर पाठ करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, जप करता है, चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है, निधिध्यासन करता है। ये क्रियाएं वो नित्य वर्ष प्रति वर्ष करता रहा। कई वर्ष हो गए जुड़े हुए। और महाराज, एक दिन मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। मन नकारात्मक हो गया। आप जानते हैं मन का देवता कौन सा है? चंद्रमा। मन का देवता है चंद्रमा।
इसलिए वेद की पुरुष सूक्त की श्रुति है, चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्वजायतः। मन का देवता है चंद्रमा। क्योंकि मन का देवता है चंद्रमा, मन की स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल चंद्रमा जैसी। इस मन में चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है? चंद्रमा पर दो पक्ष आते हैं, एक होता है शुक्ल और एक होता है कृष्ण। ये जो दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष में तो इसकी कलाएं बढ़ती हैं, पूर्णिमा आ जाती है, बढ़ता 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 दूज, चौथ, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा आती है। और जैसे ही पूर्णिमा आ जाती है तो फिर क्या होता है? कौन सा पक्ष शुरू हो जाता है? कृष्ण पक्ष। वो पूर्ण चंद्रमा क्या होता है? बोलो ना जी। घटने लगता है। घटता घटता कहां तक पहुंच जाता है? 15 दिन बाद अमावस तक। क्या होता है उस दिन? पूरा अंधेरा। यही तो मन की स्थिति है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसही राहु निज संधि ही पाई। ये घटता बढ़ता रहता है। ये मन की स्थिति कभी एक सी नहीं रहती। कभी तो बड़ी श्रद्धा होगी, कभी तो लगेगा कि रोज मंदिर जाना है, रोज दर्शन करना है, यहीं से तुष्टि मिलती, यहीं से संतोष है, रोज सत्संग सुनना है। और फिर कभी मन की स्थिति कैसी होगी? पूर्णिमा से, बोलो ना जी, आप पर तो नहीं आती ना? नहीं आनी चाहिए। मन एक रस रहे, मन समत्व में रहे, समता में रहे, उसकी भाव स्थिति में कभी कोई परिवर्तन न हो। इट शुड नॉट चेंज, इट शुड बी स्टेबल ऑल द टाइम। ये गुरु से नाम दीक्षा लेकर कई वर्षों से गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मन की स्थितियों में पूर्णिमा के बाद अमावस्या का काल आया। गुरु के पास पहुंचा जाकर एक दिन, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहता है, प्रभु मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? यह प्रश्न पूछने के लिए पहले मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा अभय होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये वैदिक सभ्यता है जो आपको सब कुछ पूछने की अनुमति देती है। पूछने की अनुमति देती है इसलिए भगवत गीता बन गई। पूछने की अनुमति देती है इसलिए शास्त्र निर्मित हो गए। पूछने की अनुमति न दी होती तो भगवत गीता कभी नहीं बनती। अर्जुन के अंतर संशय उठे, उसने पूछा, भगवान ने उत्तर दिए, तभी भगवत गीता बनी ना। गुरु ने कहा, शिष्य से पूछो बेटा। शिष्य कहता है, प्रभु बड़े साल हो गए आपसे जुड़े हुए, नेगेटिव माइंड, नकारात्मक मन, अमावस्या आ गई, संशय आ गए। बोला, महाराज कई वर्ष हो गए आपसे जुड़े हुए, नाम लिए हुए, लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। गुरु पूछने लगे, बेटा कैसा फायदा चाहिए? कौन सा फायदा नहीं हुआ, कौन सा नुकसान हो गया तेरा? बोला, नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ। गुरु ने कहा, बेटा परिभाषा तो समझा, क्या फायदा नहीं हुआ? बोले, देखिए मन में सोचा था कि आपसे जुड़कर नाम लेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी स्थिति वैसी तो नहीं बन पाई।
ऐसा भी मन में सोचा था, आपसे नाम लेकर परमात्मा का नाम भजूंगा तो स्वर्ग रूपी सुख मेरे घर में आ जाएंगे, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन आज तक दुखों ने मेरा पिंड नहीं छोड़ा। आज भी मेरे जीवन में बड़ा दुख है, आज भी मेरे जीवन में तकलीफें हैं, दुख हैं, शारीरिक रोग हैं, सब कुछ है। तो मुझे क्या फायदा हुआ बताइए? आज तक वैसा नहीं हुआ तो फिर मुझे सत्संग से क्या लाभ हुआ? भैया याद रखना, दिस नेगेटिविटी व्हेन इट बिकम्स कंपैरेटिव, जब ये नकारात्मकता तुलनात्मक हो जाती है, ये तुलनाएं करने लगती है, ये कंपैरिजन करने लगती है, अपने आप को दूसरे से देखने लगती है, उसके जीवन में तो इतने सुख हैं, वो तो सत्संग नहीं करता, तुलनात्मक हो जाते हैं। वो तो पाठ नहीं करता, उसके पास तो इतना धन है। वो तो भजन नहीं करता, उसको कोई रोग भी नहीं है। तुम माला पकड़ के भी नकारात्मक हो, वो माला पकड़े बिना भी सकारात्मक है। फिर से बोलूं? क्या आप बोलोगे? बोलो ना जी, व्हाट इज द ऑप्शन? मैं बोलूं क्या आप बोलोगे? मैं बोलूं? आप सिर्फ सुनने आए हो। वो माला पकड़ के भी सकारात्मक हैं या नकारात्मक है? एक माला पकड़ के भी नकारात्मक है और एक माला पकड़े बिना भी सकारात्मक है। वो जीवन के जोखिम से जूझकर अपनी सकारात्मकता से आगे बढ़ जाता है। धारण करके संशयग्रस्त रहते हो। मत भूलना ये कहानी, इस कथा को कभी मत भूलना। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। सबने मन में निश्चय किया शंकर जी के मंदिर पे जाकर एक भव्य यज्ञ करें, वर्षा हो, धरती का सीना जल संस्पर्शित होकर फिर से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, बार बार पूछ रहे, बार बार कह रहे हैं तो ये छतरी क्यों उठा के जा रहा है? बालक कहता है मैं भीगते हुए लौटना नहीं चाहता। बाकी सब भी वहीं जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन नकारात्मक हैं। तो बार बार बच्चे को पूछते तुम्हें विश्वास है कि बारिश होगी? तो बच्चा पूछता तुम्हें नहीं है? बोला कर तो रहे हैं, आगे पता नहीं। इस संसार की बातें बड़ी विचित्र हैं। कर तो रहे हैं, आगे देखेंगे जो होगा। लेकिन कहते हैं विश्वास जरूर जीतता है। 1000 नकारात्मक लोगों में एक सकारात्मक व्यक्ति परिवर्तन करने में समर्थ होता है। सारी लंका में एक ही विभीषण था। सारी लंका में एक ही विभीषण था और वो जब निकला ना तो आयुषहीन भये तब ही थे। सारी लंका बोले एक विभीषण के कारण बची हुई थी, विभीषण निकले इसलिए आयुषहीन भये तब ही थे। एक सकारात्मक व्यक्ति सबका मंगल करता है, सबका कल्याण करता है। लर्न टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। एक बात मेरे पीछे बोलिए, मैं जीवन में कभी नकारात्मक नहीं होऊंगा। मैं जीवन में सकारात्मक होकर अपने कर्म में सदैव अग्रसर होऊंगा। मैं किसी के नकारात्मक विचारों से नॉट मैटर। तुम अपनी सकारात्मकता से आगे बढ़ते जाओ। और वो बच्चा छतरी लेकर ऊपर चढ़ा और कहते हैं जब यज्ञ पूर्ण हुआ इतनी जोर की वर्षा हुई कि सारे भीगे और वो बच्चा गौरव से छतरी खोलकर खड़ा रहा।
बांस की एक टोकरी गुरु ने शिष्य के हाथ में थमाई और थमाकर कहा, जाओ बेटा इस टोकरी में जल भर लाओ। बांस की टोकरी में जल भर सकते हैं? बोलो ना जी। ये शिष्य ने टोकरी पकड़ी, मन में आया और बहस नहीं करूं, पता नहीं कोई लीला होगी। एक तो हमारे यहां लीला का बड़ा चक्कर है, हर बात में हम लीला विचारने लगते हैं। कोई लीला होगी, कोई रहस्य होगा, कोई राज होगा। चला गया मन में संशय, सुलझने की जगह, सुलटने की जगह और उलझ गया। मुझे ऐसे गुरु से प्रश्न करना भी चाहिए था कि नहीं? मैं पूछ रहा था फायदा क्या है, उत्तर तो दिया नहीं, और ऊपर से बांस की टोकरी दे दी और कहा जाके पानी भर के ला। ये तो बिल्कुल पागलों जैसी बातें। शिष्य निकल पड़ा, नदी में छिद्र थे, धारा बनकर टोकरी से बाहर आ गए। टोकरी खाली हो गई, नम टोकरी, नमी भरी टोकरी लेकर गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने कहा, बेटा पानी लाए? अंदर तो बोला स्वा पानी। पंजाबी विच कहते ने दुर फिटे मुंह तेरे, स्वा पानी, इहदे च पानी आएगा? मन में आया, ले फड़ अपनी टोकरी, मेरा पल्ला छड़, मेरा खेड़ा छड़। ऊपर से बोला, नहीं नहीं, ये जो अंदर बोलते हो और बाहर बोलते हो ना, इसको एक कर लो। जो कुछ आप सामने वाले के अपने अंदर बोलते हो ना, उसके सामने खड़े होकर उसको उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखो, तब साधक बनोगे। और मन इतना निर्मल हो कि मन को चतुराई न करनी पड़े। जो अंतर में शब्द आ रहे हैं वो इतने निर्मल हों कि यहां जो उठ रहा है यहां बोलने से उसको दिक्कत ना हो। और अंतर जो उठता है अगर उसको बोलने लग जाओ ना तो हर जगह जूतियां ही खाओगे। गलत बोला मैंने? अंतर जो उठता है वो इतना निर्मल होना चाहिए कि मुख से बोलने में उसको दिक्कत ना हो। अंतर तो बोल रहा था, खेड़ा छुटे मेरा, किथे फंस गया, ये कोई गुरु है? इतनी भी इसको अकल नहीं। ऊपर से बोला, हे गुरुदेव, ये रही टोकरी, इसमें पानी नहीं आया। गुरु बोले, बेटा एक बार जाकर फिर कोशिश करो, इसको बार बार पानी में डुबाओगे ना, इसके छिद्र एक दिन बंद हो जाएंगे, पानी आएगा, जाओ भर के लाओ। मजबूरी, मजबूरी में गया, फिर से डुबोई, निकाली, पानी से छिद्र भरेंगे? बोलो ना जी, नहीं भरने वाले। गुरु ने ऐसा 4 बार कराया। कितनी बार? पानी नहीं आया। टोकरी खाली लेकर वापस पहुंच जाता है। अब तो महाराज इसने बोला 5वीं बार बोला तो ऐथे ही ठीक कर दूं, ऐथे ही सीधा कर दूं। ये मुझे क्या बताएगा, इसको मैं बता के जाऊंगा, याद रखेगा। गुरु भी समझ गए, आंखें पढ़ ली। महाराज अब तापमान चढ़ गया है, अगर अब दोबारा कहा तो ये
टोकरी में मुझे ही विसर्जित करके आएगा। समझ गए? बोले बेटा एक बात का उत्तर मुझे दे दे, सिर्फ एक आखिरी उत्तर मैं तेरे से मांगता हूं। तू जाकर नदिया में टोकरी को डुबाता था, कोई अंतर टोकरी में पड़ा? बोलो ना जी, कोई अंतर पड़ा टोकरी में? क्या? मुझे नहीं सुन रहा, ऊंची बोलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सबके उत्तर बिल्कुल गलत हैं। हाँ, एक उत्तर बिल्कुल सही है। बेटा टोकरी को तूने 4 बार नदी में डुबाया, उसमें पानी नहीं आया। मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है। टोकरी देने से पहले मुझे यह ज्ञान था इस टोकरी में पानी नहीं आएगा, लेकिन मैंने टोकरी में पानी लाने के लिए टोकरी दी ही नहीं थी। टोकरी बहुत गंदी थी। टोकरी की बांस की नसों में धूल घुस चुकी थी। बांस होता है ना, बांस की पोरी की नसें होती हैं, उसमें मिट्टी लग जाए, उस मिट्टी को निकालना, उस बुनी हुई बांस की पोरियों में से, उस नसों में से मिट्टी को निकालना असंभव होता जब वो बुनी जाती है टोकरी बनाने के लिए। मैं भी जानता हूं इसमें पानी नहीं आ सकता, मैंने इसलिए टोकरी दी भी नहीं कि तो इस टोकरी में पानी आ जाए। मैंने टोकरी देकर 4 बार तुझे जानता है क्यों भेजा? हो सकता तो मैं 5वीं बार भी भेजता। जानता है बेटा क्यों? क्योंकि बहते पानी की धारा में जब पानी के तीक्ष्ण प्रभाव ने इस पर आघात किया, इसकी नसों के अंदर जो मिट्टी थी वो ठोकर खा खा के, बोलो ना जी, साफ होने लगी। एक बार डालने से साफ हो जाती, 2 बार डालने से साफ हो जाती? नहीं बेटा, अगर तू मेरे कथन पर चलता और मेरी लीला मान लेता, जो पहले मानी थी, पहली बार जब गया था, कोई गुरु की लीला होगी, वो लीला ही मानकर तू 4वीं, 5वीं, 6वीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 100वीं बार जाता, तेरी टोकरी की बांस की पोरी की नसों में फंसी हुई मैल जल के शुद्ध आघात से एकदम स्वच्छ हो जाती। और सत्संग में जाने का बेटा सबसे बड़ा फायदा, ये शरीर क्या है? बोलो ना जी, बांस की टोकरी। इसमें पानी लेने के लिए जाओगे तो नहीं आएगा भैया, तुम फायदे ढूंढने के लिए आओगे तो नहीं मिलेंगे। महाराज ने कहीं कहा है कि तुम अमृतवाणी जपो तुम्हें पुत्र दे देंगे? कहीं कहा है? महाराज ने कहीं कहा है कि तुम अमृतवाणी गाओ तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो जाएगी? बोला है कहीं? अच्छा, महाराज ने कहीं कहा है तुम अमृतवाणी पढ़ो तुम्हें डिग्री अच्छी मिल जाएगी? महाराज तो कहते हैं मात पिता बांधव सुध धारा। महाराज कहते हैं इन पे भरोसा, धनजन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। वो तो ये कह रहे हैं। आकर तुमने टोकरी डुबाई, बेटा फायदा तो वैसा नहीं हो सकता जैसा शायद तू सोच रहा है।
लेकिन फायदों से बड़ा फायदा, हर चीज से बड़ा फायदा, जिससे सारे फायदे मिल जाते हैं, जिस फायदे के कारण, बोलो ना भैया, सारे फायदे हो जाएं, एक चीज सवार कर सब सवर जाए, वो क्या है? सतसंगति। इस धारा में, इस ज्ञान धारा में अपनी टोकरी को डुबाना। पानी नहीं आने वाला, लाओगे किसके पास आकर बैठ गए अगर पानी लेने आए हो? लेकिन अगर स्वच्छ करनी थी, साफ करके, मेरे बंधुओं, हर हालत में मिलेगा। वो जो अंतर नसों में घुस गई है मैल, वो जो बांस की नाड़ियों के भीतर वो जो पैठ करके जम गई है मैल, वो सारे रस, वो सारी निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और यदि अपने मन को आपने निर्मल कर लिया तो याद रखना, सबसे बड़ा फायदा आपको प्राप्त हो जाएगा, सबसे बड़ा लाभ। दीपावली आई और मैंने दीपावली के दिन सभी से एक प्रार्थना की। घरों के बाहर क्या लिखते हैं दीपावली पर? शुभ लाभ लिखते हैं ना? अच्छा, लाभ चाहिए कि शुभ लाभ चाहिए? लाभ होना चाहिए, शुभ हो कि अशुभ हो, फिर लाभ को छोड़ो। शुभ हो कि अशुभ हो, बोलो ना जी। अच्छा, जब व्यापारों से लाभ होता है तो देखते हो शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है? नहीं देखते, बस लाभ चाहिए। शुभ हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, दो धेले दो टके पैसे जेब में रहें, इतना ही देखते हैं बस। लेकिन शुभ लाभ तभी होगा जब शुभ विचार होंगे, सकारात्मक विचार होंगे, शुद्ध और शुभ आचार होगा। इसलिए बंधुओं, कल हम चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मेरी भक्ति कर ले, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष दूंगा, तेरे मोह का क्षय कर दूंगा। बस याद रखना, जिन्होंने जीवन में इस सकारात्मकता को धारण करके भगवान की भक्ति कर ली, जो सकारात्मक हो गए, उनके जीवन में नकारात्मकता निकल गई। फिर उनको फायदे ही फायदे होते हैं। किसी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बात कही थी, कुत्ता होता है ना, श्वान, उसको शरीर में कहीं जख्म हो जाए तो क्या करता है? चाटता है। और भगवान ने उसके सलाइवा में ऐसा गुण भरा है कि इट हील्स द वुंड्स, घावों को भर देता है, कुत्ते का खुद को चाटना। लेकिन कुत्ते के सर में घाव हो जाए, फिर शरीर में कहीं भी घाव हो उसको चाट कर भर लेगा, लेकिन सर में घाव हो गया फिर उसका निदान असंभव है। बस याद रखना, ये सर में घाव नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। यहां घाव हो गया, नकारात्मकता आ गई तो नैया डूबी ही डूबी। एक बार आखिरी में फिर से बोलिए, मैं ये प्रण करता हूं, जीवन में कभी भी नकारात्मक नहीं होऊंगा, सकारात्मक होकर अपने कदमों को रुकने नहीं दूंगा, मंजिल की प्राप्ति करके ही
विराम लूंगा। बस ऐसे बनो। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो जब तक मंजिल न मिले। उत्तिष्ठत जाग्रतः प्राप्य वरान निबोधतः शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। बड़े भाव और प्रेम से श्रद्धा के साथ कल अंतिम दिवस है पटियाला में। मेरे लिए तो कल 31 दिसंबर है। मेरे लिए कल आपके साथ वर्ष का ये अंतिम दिवस होगा। तो बड़े भाव और चाव से कल फिर से एक बार सत्संग की घड़ियां परमात्मा ने झोली में डाली हैं। बड़े भाव और प्रेम से सत्संग करेंगे, आमने सामने बैठकर विज्ञान से। बहुत आनंद है आमने सामने रूबरू सत्संग की ये दिव्य घड़ियां परमात्मा ने ये 3 दिन बख्शे। कल समाना में भी श्री अमृतवाणी सत्संग होगा। अग्रवाल गौशाला नजदीक अग्रसेन चौक पटियाला रोड समाना में 11:30 से 1:30 बजे तक श्री और 8, 9, 10 को सिरसा में श्री अमृतवाणी सत्संग होगा। 11 से 18 नवंबर लुधियाना में हेल्पफुल एनजीओ के माध्यम से श्रीमद् भागवत वैष्णो देवी मंदिर आत्मनगर में संपन्न होगी। और फिर 19 से इंदौर प्रस्थान होगा और 20 से 27 तारीख तक दिव्य शक्ति पीठ में श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न होगी और महाकाल के प्रतिदिवस दर्शन होंगे उज्जैनी में। और उज्जैनी में जहाँ धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने शिप्रा नदी के किनारे अपने चरण डाले, वो जो धन गुरु नानक सच्चे पातशाह की चरण छोह प्राप्त स्थान है, वहाँ पर गुरबाणी कीर्तन भी गुरुद्वारे में संपन्न होगा। 2 दिवस के लिए वहाँ भी कीर्तन की धारा, अमृतमयी वाणी का कीर्तन शिप्रा नदी के बिल्कुल किनारे, बड़ा ही रम्य स्थान है। मैं विगत वर्ष वहाँ दर्शन करने गया तो बड़ा आनंद और बड़ा आह्लाद हुआ। और बंधुओं, उसी के बीच शाहदा में महाराष्ट्र में 20 तारीख को नारायणपुरम तीर्थ की स्थापना हो रही है, उसमें भी मैं सम्मिलित होऊंगा। और फिर आलंदी में पंढरपुर महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए भी जाऊंगा। तो बड़े भाव और प्रेम से ये कार्यक्रम रहेंगे। 28 तारीख को एक दिन के लिए वृंदावन धाम का दर्शन करूंगा और जो मेरे साथ बिहारी जी का, राधा वल्लभ का, राधा रमण का, तटीय स्थान का और गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने की इच्छा रखते होंगे, आप भी स्वतंत्र हैं, आप वहाँ पधार सकते हैं और मेरे संग ये सारे दर्शन आप भी कर सकते हैं। और सबके साथ दर्शन का लाभ भी अलग होता है। बड़े भाव और प्रेम सहित, श्रद्धा सहित कल हम भगवत गीता के उस परम महामंत्र श्लोक का चिंतन करेंगे। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मदभक्तः समे प्रियः। बड़े भाव और प्रेम से, श्रद्धा से मेरे प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिएगा। आप सभी के श्री चरणों में मैं मस्तक झुकाकर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम और वंदन। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमा श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते